इश्क और जंग में सब जायज है। ये मुहावरा आपके नीट एग्जाम पे परफेक्टली फिट करता है, क्योंकि आपको इस मेडिकल प्रोफेशन से इश्क भी है और नीट एग्जाम कोई बैटल ग्राउंड से कम थोड़ी है। इतना फियर्स कंपटीशन, और फियर्स कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक की, जिसको लोग तुक्का स्ट्रैटेजी भी बोल देते हैं। बट इस ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से आप अपने नीट स्कोर को 40 नंबर से ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी को रोज प्रैक्टिस करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसमें एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी आपको कराना है जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, और उससे आपका टेम्परामेंट चेंज होगा, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो यहां पे आप देख रहे हैं, दैट इज योर नीट AIPMT 2012 का सवाल है। ठीक है, यहां पे सवाल क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉजीनेस। ठीक है, और ऑप्शन में आपको दिया मॉर्फिन, वेलियम, एम्फेटामिन और हशीश। ठीक है, अब टेक्निकली इसमें से 3 नाम तो आपके एनसीईआरटी में है, बट इसमें से एक का फंक्शन नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, दैट इज एम्फेटामिन का। इसलिए मैंने एक अलग से सीरीज लगाई थी आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला, उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन, उसको देख लेना, जहां पे एम्फेटामिन का काम बताया था मैंने। ठीक है, तो 3 तरह के ड्रग के नाम दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन और एम्फेटामिन, और इसमें बोला है कि इट हेल्प्स टू ट्रीट पेशेंट विद मेंटल इलनेस। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन जो है आपको एंजाइटी प्रिवेंट कराता है, काम कराता है। बार्बिट्यूरेट जो होते हैं वो सेडेटिव होते हैं। ठीक है, और एम्फेटामिन जो होते हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं, है ना। तो भैया ये क्या कह रहा है, डिप्रेशन की बात कर रहा है, डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी, तो क्या स्टिमुलेंट हो सकता है? तो मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अगर आपने मेरी सीरीज देखी थी तो। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि डिप्रेसेंट और पेन किलर, एनसीईआरटी लिखती है मॉर्फिन क्या है, इट इज अ डिप्रेसेंट एंड पेन किलर। ठीक है, चलो, हशीश में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। अब मुझे मेजर कंफ्यूजन मॉर्फिन और वेलियम में है, बट मॉर्फिन में कहीं नहीं दिया था कि इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। वैसे तो मॉर्फिन रिलैक्सेशन देता है, ठीक है, एंड ड्रॉजीनेस। ठीक है, बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर मैं दोनों में मार्क करूं? ठीक है, कुछ बच्चे मॉर्फिन करेंगे, कुछ बच्चे वेलियम मार्क करेंगे। वेलियम आपने पढ़ा नहीं है तो आप सोचते हो कि अरे आउट ऑफ एनसीईआरटी तो उसको एलिमिनेट किया सकता है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहां पे द करेक्ट आंसर इज वेलियम, है ना। वेलियम क्या होता है, ये एंटी एंजाइटी ड्रग होता है, ये आपको काम डाउन करता है। कभी आप पैनिक अटैक आता है किसी को तो हम वेलियम देते हैं। तो इस तरह से अगर आपके 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए तो आप एक ऑप्शन को टिक मार सकते हैं जो आपको सबसे सही लग रहा है। मान लो कि मैंने मॉर्फिन भी मार्क कर दिया, क्या हुआ, मेरा -1 ही हुआ ना, बट इवेंचुअली जब आप 10 ऐसे सवाल करेंगे तो ओवरऑल आपका जो नेट स्कोर है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी प्लेज अ मेजर रोल हियर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट कर लो ना, तुमको पता चल जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। ठीक है, अगेन ये भी PYQ है AIPMT का। ठीक है, अच्छा, यहां पे दिया हुआ रेजरपाइन, हमने याद है पढ़ा था, राउवुल्फिया वोमिटोरिया, है ना। ये क्या होता था, बीपी वाले पेशेंट को देते थे। ये क्या करता था, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तुम तब तक आंसर दो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर क्या होता है मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा पे आते हैं, कोकेन ओपोइड नहीं होता, कोका एल्कलॉइड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये काट देते हैं यहां पे। ठीक है, मॉर्फिन हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं शो करता, तो ये भी काट देते हैं। अब मेरे 2 ऑप्शन बचे, भांग एनाल्जेसिक होता है, मुझे नहीं पता है भांग पेन किलर है या नहीं है, बट मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है, तो आई विल मार्क दिस एज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है, आपका बीपी कम करता है। तो ये ट्रैंकुलाइजर का काम क्या होता है, ट्रैंकुलाइजर सुन्न करने का काम करता है, तो इसलिए रेजरपाइन आपको सुन्न करने का काम करता है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये सोचो, ये PYQ है। ठीक है, रिजरपाइन आपके एनसीईआरटी में दिया है, बट क्या इसका फंक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है? नहीं। तो आपके लेक्चर जो पढ़ाते हैं आपके टीचर्स, उनका दायित्व होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको करा दें। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो हम आउट ऑफ एनसीईआरटी को PYQ जो भी आया है, ठीक है, प्लस ऐसे PYQ जिसमें आंसर की गलत थी एनटीए की, कंट्रोवर्शियल PYQ, इस पे भी एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 1। अब आप कमेंट सेक्शन में देखना आपने क्या किया। ठीक है,
तीसरा सवाल जो कि सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मिला, ये आकाश का AITS का सवाल था, किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये डाउट पूछा एंड आई वाज सो अमेज्ड कि भाई क्या क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। सॉल्व करो ये सवाल, पहले पढ़ो और उसके ध्यान से सॉल्व करो ये सवाल। इस सवाल का जिसने सही आंसर दिया ना, मतलब खुश हो जाऊंगा मैं, तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और तुम 100% नीट एग्जाम क्रैक करोगे। देखो क्या है सवाल, टू हार्मोन्स X एंड Y, ध्यान से पढ़ना सवाल, इंटरैक्ट विथ इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। कभी भी जो भी कीवर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करें आप उसको अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। एंड मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन विथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद द जीनोम। बोथ X एंड Y आर डिफरेंट इन देयर केमिकल नेचर, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिफाइंस X एंड Y, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, पहला ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन है, तीसरा ग्रोथ हार्मोन और FSH है, और चौथा ईस्ट्रोजन और थायरोक्सिन है। अब देखो यहां क्या क्या बोल रहा है, पहला कि इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, मतलब हमको पता है कि हार्मोन डायरेक्टली अंदर चला गया मेम्ब्रेन के। मतलब ये कौन सा हार्मोन है, ये हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। आप आंसर दीजिए पहले, फिर मैं आगे का हिंट दूंगा। आंसर दे दिया, चलो पॉज करो वीडियो को, आंसर दो और फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब लिपिड सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं मेरे स्टेरॉइडल और दूसरे होते हैं मेरे आयोडो थायरोनिन, ठीक है, दोनों लिपिड सॉल्युबल होते हैं। अब यहां पे मैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन और FSH, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइडल होता है, ईस्ट्रोजन भी स्टेरॉइडल होता है, प्रोजेस्टेरोन भी स्टेरॉइडल होता है, टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉइडल होता है, ईस्ट्रोजन भी स्टेरॉइडल होता है, और ये स्टेरॉइडल नहीं आयोडोथायरोनिन है, बट इट इज ऑल्सो थायरोक्सिन इज ऑल्सो लिपिड सॉल्युबल। तो अब सवाल में क्या था, पहला तो था कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे कौन बाइंड कर रहा है, वो तो मेरा लिपिड सॉल्युबल हो गया, इन दोनों में से कोई है। दूसरा पॉइंट आपने मिस कर दिया जो ज्यादातर बच्चे भी कर जाते हैं, क्या बोला कि इट इज ऑफ देयर डिफरेंट केमिकल नेचर। अब देखो यहां पे इन दोनों के केस में दोनों स्टेरॉइडल है ना। अच्छा, मुझे ये कंफ्यूजन भी आता है एग्जाम में, तो मैं क्या होता है देखता ये दोनों तो सेम ही है, सेम ही है, ये वाला सिर्फ डिफरेंट है। तो ये दोनों अगर सेम है तो मैं इन दोनों को, दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो मैं इन दोनों को भी हटा देता। दोनों स्टेरॉइडल है, ये भी स्टेरॉइडल, ये भी स्टेरॉइडल है, तो क्या इनका केमिकल नेचर डिफरेंट है? नहीं। केमिकल नेचर डिफरेंट किसका है? केमिकल नेचर डिफरेंट है ईस्ट्रोजन और थायरोक्सिन का। तो यहां से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे और आपने 4 नंबर इंप्रूव कर सकते थे। बट ये तभी काम करता जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ते। आप क्या होता, पहला ऑप्शन पढ़ते टक से टिक मार देते तो निकल के आ जाते। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया, पहला ऑप्शन दिखा रहे हैं हाँ लिपिड सॉल्युबल है, सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहां पे नेगेटिव मार्क्स आपका हो जाता है और एग्जामिनर आपका माइंडसेट पढ़ लेता है और वो जीत जाता है ये बैटल आपके बदले। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, और तो बहुत इजी तरीका होता है, जैसे अगर मान लो कि कोई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया तो 90% चांस है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में कभी गलती नहीं करता कोई इंसान, ठीक है। भले ही आपको सारे ऑप्शन आते नहीं है, आप एलिमिनेट करके मैच द फॉलोइंग ठीक कर लेते हो। लेट्स से कोई डायग्राम लेबलिंग पे क्वेश्चन आया, तो इस केस में भी आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगेन ये सब क्या एक बार में हो जाएगा? नहीं होगा एक बार में, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, और इसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है एक नीट 2025 का अभ्यास बैच, जहां पे इसी तरह के क्वेश्चन, कुछ ऐसे PYQ जहां पे आप फंसते, ठीक है, जहां पे NCERT से बाएं दाएं से सवाल पूछा जाएगा, कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा होगा, जैसे अभी तीसरा क्वेश्चन देखा है ना, जहां आप ऑब्वियस मिस्टेक करते हैं, उन मिस्टेक को एलिमिनेट करते हैं हम अभ्यास मैच में, जहां पे हम 10,000 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज नहीं। बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर हमें तो टेस्ट देना है। बेटा टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं हुआ, टेस्ट तो तुम दे ही रहे हो, टेस्ट तुम दो एलन का, टेस्ट तुम दो आकाश का, टेस्ट तुम दो मेरा। बट ये प्रैक्टिस सेशन से क्या होगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं
तुम वो तरीका सीखोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इससे क्या हुआ कि तुम्हारा प्रैक्टिस तो हुआ, इससे क्या हुआ तुम्हारा रिवीजन भी हो गया एनसीईआरटी का, प्लस इससे क्या हुआ कि तुमने जो मिस्टेक करते थे वो मिस्टेक सीख जाओगे कि यहां जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं यहां पे वो मिस्टेक नहीं करने दूंगा तुमको। ठीक है, ये कहां मिलेगा ये बैच बेटा? ये बैच आप मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे जाएंगे और डालेंगे, पहला जो बैच आपको दिखेगा दैट इज नीट 2025 अभ्यास बैच। इसकी प्राइस ₹599 है। रोज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास होगी, हम दिन में 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको क्वेश्चन का मिल जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल के साथ, और इसका वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। बट मैं कहूंगा इस प्रैक्टिस सेशन को लाइव करो हमारे साथ, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होते रहे। और इसके साथ एक मिस्टेक नोटबुक बनाना जहां पे हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको ऐड कर लेंगे, तो ये तुम्हारा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे कम से कम 100 नंबर मॉक टेस्ट में इंक्रीज कर जाएंगे। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे और प्रैक्टिस चाहिए तुमको, और क्वेश्चन ऐसे चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम एक गोल्ड क्वेश्चन की सीरीज यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह का स्ट्रैटेजी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत जल्दी इस चैनल पे लिखेंगे। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, एंड क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।